Hello students, today we are going to start a new lesson of workbook of class 10th, The Power of Determination. It is based on the textbook's lesson, Power of Determination. So first one is word power. Word power. Here the question says A. Use the following words and phrases in your own sentences. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और फ्रेजेस दिए हुए हैं, इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैं आप लोगों के लिए वर्ड्स पढ़े दे रही हूँ। डेवास्टेट, लिम्स, मोटर एबिलिटी, स्टेक बाय स्टेक एंड रेजोल्यूशन। फर्स्ट वर्ड इज devastate. The meaning is extremely shocked and upset. The sentence I have made from your textbook lesson. The terrible fire had devastated the lower half of his body. आग ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था बालक के निचले हिस्से को, है ना। तो डेवास्टेट यानी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाना या धक्का लगना या अपसेट हो जाना। तो आग ने जब बॉडी नुकसान कर दी तो बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया कहना चाहिए। लिम्स यानी होता है लेग और एन आर्म ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का पैर या बाँह या अति महत्वपूर्ण हिस्सा। सेंटेंस, द बॉय हैज़ टू बी लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज़ ऑफ हिज लोअर लिम्स। लड़के को जीवन भर क्रिपल यानी होता है अपंग रहना पड़ेगा। विथ नो यूज़ ऑफ हिज लोअर लिम्ब, अपने निचले लिम्स यानी पैरों के किसी उपयोग में रहे बगैर। नेक्स्ट है मोटर एबिलिटी। एबिलिटी यानी होता है क्षमता, और मोटर एबिलिटी मीन्स कनेक्टेड विद द नर्व्स दैट कंट्रोल द मूवमेंट। मोटर एबिलिटी नर्व्स से, हमारी नर्व सिस्टम यानी जो शरीर का संचालन करने के लिए जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधित। मोटर एबिलिटी यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित। सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली द बॉय हैड नो मोटर एबिलिटी। दुर्भाग्य की बात है कि लड़के के पास कोई महसूस करने की क्षमता नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है स्टेक बाय स्टेक। स्टेक यानी होता है सपोर्ट, है ना। जैसे बागौड़ वगैरह लगाते हैं खुली जगह पे, बाउंड्री बनाते हैं तो उसमें जो खंबे लगाते हैं वो स्टेक कहलाते हैं। नीचे से पॉइंटेड रहते हैं, ऊपर सहारा देते हैं। सेंटेंस है स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस। यानी सहारे एक खंबे के बाद दूसरे खंबे को पकड़ के उसने अपने आप को फेंस के यानी बागौड़ के किनारे खींचना अपने आप को चालू रखा। सारे सेंटेंसेस मैंने टेक्स्ट बुक में जो लेसन दिया है उसमें से ही लेने की कोशिश की हूँ ताकि आपको वो स्टोरी पुनः रिमाइंड हो जाए। रेजोल्यूशन यानी दृढ़ता। क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म एंड डिटरमाइंड, यानी फर्म यानी दृढ़, डिटरमाइंड यानी वही दृढ़ निश्चितता की विशेषता। सेंटेंस, इसका वाक्य बनाया है द बॉय हैड अ रिजोल्यूशन दैट ही वुड वॉक। लड़के को ने ये एक दृढ़ निश्चयता की मन में कि वह चलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। Fill in the blanks with the correct words given in the box. बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका यूज़ करते हुए हमें फिल इन ब्लैंक्स को फिलअप करनी है। फर्स्ट वन है मेड अप, नेक्स्ट है सरप्राइज, नेक्स्ट है रिजोल्यूट, नेक्स्ट है क्रिपल एंड नेक्स्ट है पावर। तो हम शुरू करते हैं। एक पैसेज दिया हुआ है, क्लोज पैसेज, जिसमें बीच बीच में हमें अपने वर्ड्स को भरना है। इट वॉज ओनली द ब्लैंक ऑफ डिटर्मिनेशन, तो यहाँ आएगा इट वॉज ओनली द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन दैट द बॉय सर्वाइव्ड इवन आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। उसकी
दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही लड़का टेरिबल भयानक एक्सीडेंट के बाद भी सरवाइव कर पाया। द डॉक्टर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, but he made, एक वर्ड दिया हुआ है अपने को ऊपर, but he made up his mind that he would survive. His resolute determination helped him overcome the terrible effect. To the doctor's surprise, the boy developed the ability to stand up. अब मैं पूरे का अर्थ बता देती हूँ। It was only the power of determination that the boy survived even after the terrible accident. यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हुआ कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी लड़का सरवाइव कर पाया। सरवाइव करना है मतलब कंटिन्यू टू लिव। द डॉक्टर्स हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी अ लाइफ टाइम क्रिपल। डॉक्टरों ने ये घोषणा कर दी थी, डिक्लेयर कर दिया था कि वह जीवन भर अपंग रहेगा। बट ही मेड अप हिज माइंड, पर उसने अपने मस्तिष्क में दृढ़ता जगाई, मेड अप अपना मन बना लिया, दैट ही वुड सर्वाइव, कि वह जिंदा रहेगा। हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हिम ओवरकम द टेरिबल इफेक्ट। उसका दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति ने उसे मदद की कि वह इस अत्यधिक परेशानी वाली इफ़ेक्ट से, बुरे प्रभाव से ओवरकम हो जाए यानी उबर जाए। टू द डॉक्टर्स सरप्राइज द बॉय डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टैंड अप। डॉक्टरों के लिए भी ये आश्चर्य की बात है कि लड़के ने चलने की क्षमता डेवलप कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन, स्टडी दीज वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है पहले तो। फर्स्ट वन इज अनकॉन्शियस, नेक्स्ट वन इज सेमी कॉन्शियस। बोथ द वर्ड्स हैव अ प्रीफिक्स एंड अ रूट वर्ड्स। प्रीफिक्स यानी होता है पहले जोड़े जाने वाला शब्दांश, और रूट वर्ड यानी होता है मुख्य शब्द। तो हम देखें, नीचे दिया हुआ है, उन्होंने तोड़ के दिए हैं। अन प्लस कॉन्शियस, अन आपका प्रीफिक्स है और कॉन्शियस रूट वर्ड है। उसके नीचे दिया हुआ है सेमी प्लस कॉन्शियस, तो सेमी इसमें प्रीफिक्स है और कॉन्शियस रूट वर्ड है। तो अब हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो क्या कहती है, ऐड एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे नेक्स्ट पेज पे कुछ प्रीफिक्स दिए हुए हैं, रूट वर्ड दिए हुए हैं, उसमें सही प्रीफिक्स हमको ऐड करनी है, जोड़नी है। वी हैव वर्ड्स गिवन, हैप्पी, वाउल, सर्कल, फेवरेबल, स्ट्रेस्ड, फाइनल, नोन, कोलोन, कंडक्टर, हेल्दी। प्रीफिक्स यानी होता है शब्द के सामने जोड़े वाला जाने वाला शब्द। हैप्पी रूट वर्ड है तो इसका प्रीफिक्स जोड़ा अन, ये हो गया अनहैप्पी। वॉल में जोड़ा रूट प्रीफिक्स सेमी वॉल। सर्किल में सेमी सर्किल। फेवरेबल अनफेवरेबल। स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। फाइनल सेमी फाइनल। नोन अननोन। कोलोन सेमी कोलोन। कंडक्टर सेमी कंडक्टर। हेल्दी अनहेल्दी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन, रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में आपको एक पैसेज दिया हुआ है, और ये जो पैसेजेस हैं ये अनसीन पैसेज के रूप में आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसेज है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 2015 में और 2018 में आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इससे हर साल एक ना एक या दो ना दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन पक्का बनते हैं इसके। तो ध्यानपूर्वक इसको देखना है अपने को। लेट्स स्टार्ट द पैसेज। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड इज़
recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of mosquitoes which cause it. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन यानी होता है पहले से अपने आप को इलाज से बेहतर है रोकथाम. प्रिवेंशन यानी रोकथाम, क्योर यानी इलाज. एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ये माना जा चुका है कि द ओनली वे, एकमात्र तरीका है टू गेट रिड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से पूर्णतः मुक्ति के लिए, टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज विच कॉज इट, कि हम मच्छरों से मुक्ति पालें जो मलेरिया का कारण है. मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डैम्प एंड मार्शी लैंड. मलेरिया हमेशा संबंधित रहता है डैम्प यानी नमी युक्त और मार्शी यानी दलदली कीचड़ युक्त. नमी युक्त और कीचड़ युक्त जमीन से मलेरिया संबंधित है. दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज़ डैम्प बट बिकॉज द स्टैगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ. तो ये इसलिए नहीं कि वो ज़मीन नमी युक्त है, बल्कि इसलिए कि स्टैगनेंट वाटर जो है, स्टैगनेंट यानी रुका हुआ सड़ा हुआ जो पानी रहता है, वो ब्रीडिंग प्लेस यानी जनन के लिए उपयुक्त स्थान होता है मॉस्किटोज़ के लिए. तो मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग प्लेस होता है वो स्टैगनेंट वाटर. विच बिगिन्स इट्स लाइफ एज ए लार्वा लिविंग इन वाटर. तो यहीं पर स्टैगनेंट वाटर पर ही मच्छर अपना जीवन लार्वा के रूप में आरंभ करते हैं पानी में ही. मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली ऑकर इन द वाटर. मलेरिया नेक्स्ट है, मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली ऑकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्री. मलेरिया सूखे और रेगिस्तानी देशों में नहीं होता है. बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि मॉस्किटो वहाँ पर प्रजनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी रुका हुआ मिलता ही नहीं है, रेगिस्तान है वहाँ पे. द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टैगनेंट वाटर. एकमात्र तरीका है मॉस्किटोज़ को प्रजनन करने से रोकने के लिए कि उनके लिए रुका हुआ पानी उपलब्ध ही ना कराया जाए, स्टैगनेंट वाटर को हटा दिया जाए. दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स एंड बाय कीपिंग देम कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन विथ अ थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल which by depriving the larvae of air kills them. यह दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल. ये किया जा सकता है सारे पोखर, पॉन्ड्स एंड पूल्स, तालाब और पूल्स यानी पोखर, तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है उनको ड्रेन कर दिया जाए यानी बहा दिया जाए, खाली कर दिया जाए. एंड बाय कीपिंग दैम कवर्ड इन द ब्रीडिंग सीजन. ब्रीडिंग सीजन उनका जो होता है बरसात की शुरुआती समय में, जब पानी रुका हुआ मिलता है तो वो इजीली ब्रीड कर पाते हैं. तो वहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा है वहाँ पे मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल डाल दिया जाए, उसकी एक पतली लेयर बन जाती है. विच बाय डिप्राइविंग द लार्वा ऑफ एयर. तो वो क्या करता है, केरोसिन एयर पतली लेयर बनने के कारण वातावरण की हवा को पानी में नहीं जाने देता है और इससे लार्वा किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो इस तरीके से हम मॉस्किटोज़ को प्रजनन करने से रोक सकते हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू दिस पैसेज दैट वी आर डूइंग हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया ऑकर मोस्ट. In what places malaria, after malaria there is occur most. किन स्थानों में मलेरिया सर्वाधिक होता है. मलेरिया occurs most where the land is damp and marshy. मलेरिया सर्वाधिक वहाँ होता है जहाँ ज़मीन नमी युक्त हो और दलदली हो, कीचड़ युक्त हो. Our next question is,
How does the mosquito begin its life and where? मच्छर अपना जीवन कहाँ आरंभ करते हैं और कैसे? मॉस्किटो बिगिन्स इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन वाटर। मॉस्किटो अपना जीवन लार्वा के रूप में आरंभ करते हैं पानी में रहते हुए। नेक्स्ट है, इन वॉट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट ऑकर वाई? किन स्थानों पर मलेरिया नहीं होता है और क्यों? मलेरिया डज नॉट ऑकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटोज कैनॉट ब्रीड देयर। मलेरिया सूखे रेगिस्तानी युक्त देशों में नहीं होता है क्योंकि मॉस्किटोज वहाँ पर ब्रीड नहीं कर सकते, प्रजनन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, राइट ए सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का एक उचित शीर्षक देवें। तो उचित शीर्षक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्टूडेंट, यू कैन हैव द screenshot of the questions and answer and you can write it in your copy. So here we have completed the reading time of your workbook. The language practice I will give you in the next video. The language practice will be the merge of textbook and workbook. So do take care of yourself and do study regular. Thank you.